प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उसके बारे में। ठीक है, उनके बारे में। और ये जो हमारे मेन इसमें रहेंगे। ठीक है, टॉपिक जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री, बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए ये जो है हमारे भारतीय संविधान, उसके भाग जो 5 है उसमें संघ के बारे में दिया गया है। ठीक है, भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब हम उसमें हमारा एक टॉपिक है प्रधानमंत्री, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद है 74। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधान होगा प्रधानमंत्री। ठीक, अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक, शपथ और वेतन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में। तो आपसे अगर एग्जाम में ये पूछे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये किस में बताया गया? तो अनुच्छेद 74 में। अगर आपसे ये पूछे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है, तो वो अनुच्छेद है 75। देखिए प्रधानमंत्री कौन होता है? कि जो प्रधान होता है ना, मतलब मंत्रियों में जो सबका नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मंत्री में जो नेता होता है लोकसभा का हुकूमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री मान लिया जाता है ना, राष्ट्रपति। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में क्या दिया गया है? इसमें नियुक्ति, प्रधानमंत्री की कैसी नियुक्ति होती है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति करते हैं कि जब बहुमत दल का जो नेता होता है, मतलब लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो या राज्यसभा में हो। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा से हमारे और प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे हमारी इनका क्या है, राजीव गांधी की माँ इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये जो बनी थी, अब हम देखिए यदि किसी दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ठीक, तो जो गठबंधन का नेता होगा ना, उसी को नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक, किसी भी दल का, तो जो गठबंधन द्वारा जो गठबंधन का प्रमुख नेता होगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे शपथ के बारे में। तो शपथ, तो प्रधानमंत्री को शपथ जो कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और शपथ का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 75 के 4 में। ठीक, तो इसमें शपथ 2 प्रकार की दिलाई जाती है। पहले शपथ दिलाई जाती है कि पद की शपथ दिलाई जाती है, दूसरी है गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो पद के 2 भाग होते हैं। पहले पद का भाग होता है पद की शपथ, दूसरा तो गोपनीयता की शपथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कार्यकाल। तो प्रधानमंत्री का वैसे कोई कार्यकाल नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि यदि तक लोकसभा का बहुमत प्राप्त तब तक तो वो अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनका बहुमत खत्म हो गया, ठीक है, बहुमत समाप्त हो गया, ठीक,
वैसे ही वे प्रधानमंत्री से हट जाएंगे। ठीक, पहले ऐसे हो चुका है। ठीक है, अधिकतम सीमा होती है। अब आप कहोगे 5 वर्ष होता है, नहीं, अधिकतम सीमा होती है 5 वर्ष। ठीक है, अधिकतम सीमा कितनी होती है? 5 वर्ष। ठीक, इससे पहले भी हट चुके हैं, बहुत सारे लोग हट चुके हैं। जैसे हमारे लेटेस्ट अभी क्या नाम, इनके बात करें, जो बीजेपी के थे, इनके नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के लिए, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब तक कि लोकसभा का बहुमत प्राप्त है, या मतलब कि बहुमत आपको प्राप्त है, तब तक तो आप रहोगे, और बहुमत जैसे ही खत्म तो आपकी कुर्सी खत्म। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? यही कर पाएंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री। और कब करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करे? राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है मंत्रियों की। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और मतलब किसे कौन सा विभाग देना है, ठीक है ना, किस विभाग का प्रभावी होगा, यह कौन तय करेगा? ये प्रधानमंत्री, मतलब कि किसको क्या विभाग देना है, कौन कृषि मंत्री होता है, कौन कानून मंत्री होगा, कौन, इसके बारे में तो ये कौन तय करेगा? ये करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, कैबिनेट का अध्यक्षता कौन करता है? तो कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता। ठीक, अब देख, लोकसभा अध्यक्ष अलग होता है, वो अलग होता है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधान और मंत्री जो होते हैं हमारे, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की होते हैं। अनुच्छेद 78 में देखिए, हमारे अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को सभी निर्णयों की जानकारी, मतलब कि राष्ट्रपति को, जो प्रधानमंत्री होंगे, सभी जो भी निर्णय लेंगे, इसकी जानकारी कौन देंगे? इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देंगे कौन? हमारे पीएम। ठीक, ओके, पीएम। और ये लोकसभा के नेता होते हैं, कौन? प्रधानमंत्री। और लोकसभा में सरकार का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक, ओके। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। तो मंत्री संबंधित अनुच्छेद क्या क्या है? 74, जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है ना। और दूसरे हैं नियुक्ति और कार्यकाल और वेतन, ये सभी अनुच्छेद 75 में दिए गए हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद 75 में 91 संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई। ठीक है, इसे मंत्रियों की संख्या कैसे सीमित कर दी गई? ठीक, 3 वर्ग होंगे। कितने वर्ग के मंत्री होते हैं? 3 वर्ग के। ठीक, पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं उप मंत्री। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति कैबिनेट के पास होती है ना। कैबिनेट मंत्रियों के पास वास्तविक शक्ति होती है ना। और राज्य मंत्री के पास सामूहिक दायित्व होता है। ठीक, उप मंत्री अनुच्छेद 75 के 3 में बताया गया। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये लोकसभा का मतलब विश्वास प्राप्त नहीं है ना, तो पूरी मंत्रिपरिषद इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि लोकसभा, यहाँ क्या लिखा? अविश्वास, मतलब कि विश्वास प्राप्त नहीं है तो, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल कैसा हो जाएगा? भंग हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 में, ठीक, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ठीक, मतलब कि प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बैठेंगे। यदि प्रधानमंत्री कहे तो
किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है, ठीक है। और कौन हटाएगा? हमारे राष्ट्रपति। यदि प्रधानमंत्री कहे तो किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है। मंत्रियों की संख्या जो निर्धारण की गई थी, तो 91 संविधान संशोधन 2003 को निर्धारण ये की गई थी कि मतलब कि कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक है, अधिक नहीं होगी लोकसभा में के मतलब मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। मान लो 545 है, ठीक है। मान लो एक तरीके से इस समय 545 है, ठीक है। 545 है, ठीक है। 545 का 15% निकालिए, 15/100 कर दिया, ठीक। 15/100 तो अगर पने 15×75 5 हासिल 7, 15 चुको 60 7 67 और 15 15 75 75 और 5 80 और 2 82, मतलब लगभग 80 या 82 मंत्री हो सकते हैं। कितने मंत्री हो सकते हैं? 82 मंत्रियों से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे, ठीक है ना। यदि सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य कोई व्यक्ति यदि नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता लेनी होगी। मतलब जो प्रधानमंत्री मान लो या फिर कोई मंत्री मान लो, यदि संसद का सदस्य नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसे 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होगी। और यदि कोई व्यक्ति लोकसभा में जाता है तो उसके लिए कम से कम उम्र उसकी होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए होता है ना, चुना जाता है, तो उसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। कैबिनेट और मंत्री परिषद में अंतर क्या क्या है, देखिए। कैबिनेट और मंत्री परिषद, देखिए जो मंत्री परिषद होती है उसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। और कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक। केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री होती हैं। और वह मंत्री परिषद होती है, एक बड़ी संस्था है, ठीक। लेकिन कैबिनेट मंत्री जो वाली जो है छोटी संस्था है, ठीक है। और मंत्री परिषद जो होती है वो नीति निर्माण में सीमित भूमिका निभाती, बहुत कम भूमिका निभाती, लेकिन वास्तविक भूमिका जो निभाते कैबिनेट मंत्री निभाते हैं। कौन निभाते हैं? कैबिनेट मंत्री ये वास्तविक भूमिका निभाते हैं। और ये मैंने मतलब इसे इन्हें लगाया ना, यहाँ पे चाहिए मतलब एक एक करके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन्हें सही से नहीं लगा पाया, इधर लिखते। अब की बार क्या करेंगे कि जब भी ऐसा होगा तो हम इस तरह लिखेंगे, देखिए। जैसे यहाँ लिखेंगे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। मान लो यहाँ से अगर कोई ऐसा इस तरह से अंतर वाला आ गया तो इधर मंत्री परिषद और इधर लिखेंगे कैबिनेट, ठीक है। तो जिससे कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। ऐसे कर लिया। अब एक तरफ लिखे हम, यहाँ लिखें सभी प्रकार के मंत्री और यहाँ लिखेंगे केवल कैबिनेट मंत्री, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ये बड़ी संस्था है, यहाँ लिखेंगे ये छोटी संस्था है। और यहाँ लिखेंगे ये नीति के निर्माण में बहुत कम भूमिका निभाती हैं, लेकिन ये कानून या नीति बनाने में ये सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, ठीक। अब देखिए परीक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देख लीजिए। देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमने देखे हैं वो इन दोनों ही मतलब ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इससे अनुच्छेद 75 से और 74 से तो कम, लेकिन हाँ आते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 में बताया कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, ठीक है। अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75 में बताए गए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और प्रधानमंत्री ही वास्तविक मुखिया होता है ना। प्रधानमंत्री ही वास्तविक मुखिया होता है और राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र के होता है, ठीक है। मंत्री परिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। किस पर? प्रधानमंत्री पर।
तो आज मेरा टॉपिक हुआ पूरा, ठीक है। और ये आपको क्लास कैसी लगी अब मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी ही लगी हुई। यदि अच्छी लगी हो तो आप इस कमेंट और लाइक, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। धन्यवाद सभी साथियों को।